वक्त अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हो गया है। इसके फेवर में 288 वोट पड़े हैं और इसके अगेंस्ट में 232 वोट पड़े हैं। इस बिल में 5 मेजर चेंजेस किए गए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले वक्फ बोर्ड आखिर होता क्या है वो जान लीजिए। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर है वक्फ बोर्ड। ये एक इस्लामिक प्रैक्टिस है जिसमें कोई भी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को दान किया जा सकता है इन द नेम ऑफ गॉड, उसको रिलीजियस पर्पज के लिए यूज करने के लिए या फिर चैरिटेबल पर्पज के लिए यूज करने के लिए, यानी कि उस पे मदरसे, मस्जिद, कॉलेज, हॉस्पिटल ये बनाने के लिए दान किया जा सकता है। एक बार प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाती है उसके बाद आप इसको दोबारा वापस नहीं ले सकते। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड काफी लंबे टाइम से यूज करती हुई आ रही है तो वो प्रॉपर्टी भी वक्फ बोर्ड की मानी जाती है। इसको लेकर हमेशा से डिस्प्यूट होते हुए आ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है और कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है, क्योंकि ये 1955 के लॉ से रेगुलेट होती है और अब इसमें अमेंडमेंट किया गया है और 5 मेजर चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला मेजर चेंज जो है, पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड के पास अगर बिना डॉक्यूमेंट, बिना पेपर के कोई भी प्रॉपर्टी है तो भी वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की ही मानी जाती थी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड काफी लंबे समय से यूज करता हुआ आ रहा है, उस पर स्कूल या फिर कॉलेज चलाता हुआ आ रहा है, इसलिए वो वक्फ बोर्ड की मानी जाती थी। लेकिन अब अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर पेपर उस प्रॉपर्टी के वक्फ बोर्ड के पास नहीं होंगे तो वो प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट की मानी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कभी भी अक्वायर कर सकती है। दूसरा चेंज जो लाया गया है, पहले क्या होता था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता था कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है या फिर गवर्नमेंट की है तो इसको डिसाइड कौन करता था? वक्फ ट्रिब्यूनल की ये प्रॉपर्टी किसकी है। लेकिन अब इस बिल में चेंज लाया गया है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है या फिर गवर्नमेंट की है तो स्टेट गवर्नमेंट का सीनियर ऑफिसर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी सीनियर होगा, वो इसकी जांच करेगा और डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, स्टेट गवर्नमेंट को या फिर वक्फ बोर्ड को। तीसरा चेंज जो इसमें लाया गया है, पहले क्या होता था, वक्त ट्रिब्यूनल ने अगर कोई भी फैसला सुना दिया है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है तो वो आखिरी फैसला होता था। लेकिन अब इस बिल में चेंज लाया गया है कि अगर वक्त ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला सुना दिया है तो उसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। चौथा चेंज जो लाया जा रहा है, एक बार ये लॉ इंप्लीमेंट हो जाता है उसके बाद 6 महीने का समय होगा वक्फ बोर्ड के पास। जितनी भी प्रॉपर्टी देश भर में है वक्फ बोर्ड को वो रजिस्टर करानी पड़ेगी। अगर वक्फ बोर्ड रजिस्टर नहीं करा पाता है तो वो प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट की हो जाएगी और वक्फ बोर्ड उसके बाद कोर्ट भी नहीं जा सकता। पांचवा चेंज जो इसमें लाया जा रहा है वो ये है कि वक्फ बोर्ड में एक नॉन मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। साथ ही साथ 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी वक्फ बोर्ड में अपॉइंट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इनके क्वालिफिकेशंस क्या होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर या फिर उससे हायर लेवल के ऑफिसर होंगे। साथ ही साथ उनको मुस्लिम लॉ और जूरिस्प्रूडेंस का भी नॉलेज होना कंपलसरी है।